दैनिक बाइबल पठन दिन 238। पुराना नियम 2 Chronicles 26, 2 Chronicles 27, 2 Chronicles chapter 28। तब यहूदा के लोगों ने अमस्याह के स्थान पर नया राजा होने के लिए उज्जियाह को चुना। अमस्याह उज्जियाह का पिता था। जब ये हुआ तो उज्जियाह 16 वर्ष का था। उज्जियाह ने एलोत नगर को दोबारा बनाया और इसे यहूदा को लौटा दिया। उज्जियाह ने यह अमस्याह के मर जाने और पूर्वजों के साथ उसके दफनाए जाने के बाद किया। उज्जियाह जब राजा हुआ तो वह 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य किया। उसकी माँ का नाम यकील्याह था। यकील्याह यरूशलेम की थी। उज्जियाह ने वह किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। उसने यहोवा का अनुसरण वैसे ही किया जैसे उसके पिता अमस्याह ने किया था। उज्जियाह ने परमेश्वर का अनुसरण जकर्याह के जीवन काल में किया। जकर्याह ने उज्जियाह को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। जब उज्जियाह यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। उज्जियाह ने पलिश्ती लोगों के विरुद्ध एक युद्ध किया। उसने गत, यब्ने और अशदोद नगर की दीवारों को गिरा दिया। उज्जियाह ने अशदोद नगर के पास और पलिश्ती लोगों के बीच अन्य स्थानों में नगर बसाए। परमेश्वर ने उज्जियाह की सहायता पलिश्तियों के गूरबाल नगर में रहने वाले अरबों और मुनियों के साथ युद्ध करने में की। अम्मोनी उज्जियाह को राज्य कर देते थे। उज्जियाह का नाम मिस्र की सीमा तक प्रसिद्ध हो गया। वो प्रसिद्ध था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक, घाटी के फाटक और दीवार के मुड़ने के स्थानों पर मीनारें बनवाए। उज्जियाह ने उन मीनारों को दृढ़ बनाया। उज्जियाह ने मीनारों को मरुभूमि में बनाया। उसने बहुत से कुएं भी खुदवाए। उसके पास पहाड़ी और मैदानी प्रदेशों में बहुत से पशु थे। उज्जियाह के पास पर्वतों में और जहां अच्छी उपज होती थी उस भूमि में किसान थे। वह ऐसे व्यक्तियों को भी रखे हुए था जो उन खेतों की रखवाली करते थे जिनमें अंगूर होते थे। उसे कृषि से प्रेम था। उज्जियाह के पास प्रशिक्षित सैनिकों की एक सेना थी। वे सैनिक सचिव यीएल और अधिकारी मासेयाह द्वारा वर्गों में बटे थे। हनन्याह उनका प्रमुख था। यीएल और मासेयाह ने उन सैनिकों को गिना और उन्हें वर्गों में रखा। हनन्याह राजा के अधिकारियों में से एक था। सैनिकों के ऊपर 2600 प्रमुख थे। वे परिवार प्रमुख 3,07,500 पुरुषों की उस सेना के अधिपति थे जो बड़ी शक्ति से लड़ती थी। वे सैनिक राजा को शत्रुओं के विरुद्ध सहायता करते थे। उज्जियाह ने सेना को ढाल, भाले, टोप, कवच, धनुष और गुलेलों के लिए पत्थर दिए थे। यरूशलेम में उज्जियाह ने जो यंत्र बनाए वो बुद्धिमानों के आविष्कार थे। वे यंत्र मीनारों तथा कोने की दीवारों पर रखे गए थे। ये यंत्र बाण और बड़े पत्थर फेंकते थे। उज्जियाह प्रसिद्ध हो गया। लोग उसका नाम दूर दूर के देशों में जानते थे। उसके पास बड़ी सहायता थी और वह शक्तिशाली राजा हो गया। किंतु जब उज्जियाह शक्तिशाली हो गया, उसके घमंड ने उसे नष्ट किया। वह यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य नहीं रहा। वह यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने की वेदी पर गया। याजक अजर्याह और यहोवा के 80 साहसी याजक सेवक उज्जियाह के पीछे मंदिर में गए। उन्होंने उज्जियाह से कहा कि तुम गलती कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, उज्जियाह, यहोवा के लिए सुगंधी जलाना तुम्हारा काम नहीं है। ये करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। याजक और हारून के वंशज ही केवल यहोवा के लिए सुगंधी जलाते हैं। इन याजकों को सुगंधी जलाने की पवित्र सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। सर्वाधिक पवित्र स्थान से बाहर निकल जाओ। तुम विश्वासयोग्य नहीं रहे हो। यहोवा परमेश्वर तुमको इसके लिए सम्मान नहीं देगा। किंतु उज्जियाह क्रोधित हुआ। उसके हाथ में सुगंधी जलाने के लिए एक कटोरा था। जिस समय उज्जियाह याजकों पर बहुत क्रोधित था, उसी समय उसके माथे पर कुष्ठ हो गया। ये याजकों के सामने यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने के वेदी के पास हुआ। प्रमुख याजक अजर्याह और सभी याजकों ने उज्जियाह को देखा। वे उसके ललाट पर कुष्ठ देख सकते थे। याजकों ने शीघ्रता से उज्जियाह को मंदिर से बाहर जाने को विवश किया। उज्जियाह ने स्वयं शीघ्रता की क्योंकि यहोवा ने उसे दंड दे दिया था। राजा उज्जियाह मृत्यु पर्यंत कोढ़ी था। वह यहोवा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। उज्जियाह के पुत्र योताम ने राजमहल को व्यवस्थित रखा और लोगों का प्रशासक बना। उज्जियाह ने आरंभ से लेकर अंत तक जो कुछ किया वह यशायाह नबी द्वारा लिखा गया। यशायाह का पिता आमोस था।
उज्जियाह मरा और अपने पूर्वजों के पास दफनाया गया। उज्जियाह को राजाओं के कब्रिस्तान के पास मैदान में दफनाया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा, उज्जियाह को कोढ़ है। योताम उज्जियाह के स्थान पर नया राजा हुआ। योताम उज्जियाह का पुत्र था। योताम 25 वर्ष का था जब वह राजा हुआ। उसने 16 वर्ष तक यरूशलेम में शासन किया। उसकी माँ का नाम यरूशा था। यरूशा सदोक की पुत्री थी। योताम ने वह किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन वैसे ही किया जैसे उसके पिता उज्जियाह ने किया था। किंतु योताम यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने के लिए उसी प्रकार नहीं घुसा जैसे उसका पिता घुसा था। किंतु लोगों ने पाप करना जारी रखा। योताम ने यहोवा के मंदिर के ऊपरी द्वार को दोबारा बनाया। उसने ओपेल नामक स्थान में दीवार पर बहुत से निर्माण कार्य किए। योताम ने यहूदा के पहाड़ी प्रदेश में भी नगर बनाए। योताम ने मीनार और किले जंगलों में बनाए। योताम अम्मोनी लोगों के राजा और उसके सेना के विरुद्ध लड़ा और उन्हें हराया। इसलिए हर वर्ष 3 वर्ष तक अम्मोनी लोग योताम को 4.25 टन चांदी, 62,000 बुशल गेहूं और 62 बुशल जौ देते रहे। योताम शक्तिशाली हो गया क्योंकि उसने विश्वासपूर्वक यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। योताम ने अन्य जो कुछ भी किया तथा उसके सभी युद्ध यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे गए हैं। योताम जब राजा हुआ था 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम पर 16 वर्ष शासन किया। तब योताम मरा और अपने पूर्वजों के साथ दफनाया गया। लोगों ने उसे दाऊद के नगर में दफनाया। योताम के स्थान पर आहाज राजा हुआ। आहाज योताम का पुत्र था। आहाज 20 वर्ष का था जब वह राजा हुआ। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य किया। आहाज अपने पूर्वज दाऊद की तरह सच्चाई से नहीं रहा। आहाज ने वह नहीं किया जो कुछ यहोवा चाहता था कि वह करे। आहाज ने इज़राइली राजाओं के बुरे उदाहरणों का अनुसरण किया। उसने बाल देवता की पूजा के लिए मूर्तियों को बनाने के लिए सांचे का उपयोग किया। आहाज ने हिन्नम की घाटी में सुगंधी जलाई। उसने अपने पुत्रों को आग में जलाकर बलि भेंट की। उसने वे सब भयंकर पाप किए जिसे उस प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों ने किया था। यहोवा ने उन व्यक्तियों को बाहर जाने को विवश किया था जब इस्राएल के लोग उस भूमि में आए थे। आहाज ने बलि भेंट की और सुगंधी को उच्च स्थानों अर्थात पहाड़ियों और हर एक हरे पेड़ के नीचे जलाया। आहाज ने पाप किया, इसलिए यहोवा उसके परमेश्वर ने अराम के राजा को उसे पराजित करने दिया। अराम के राजा और उसकी सेना ने आहाज को हराया और यहूदा के अनेक लोगों को बंदी बनाया। अराम का राजा उन बंदियों को दमिश्क नगर को ले गया। यहोवा ने इस्राएल के राजा पैकह को भी आहाज को पराजित करने दिया। पैकह के पिता का नाम रम्याह था। पैकह और उसकी सेना ने एक दिन में यहूदा के 1,20,000 वीर सैनिकों को मार डाला। पैकह ने यहूदा के उन लोगों को इसलिए हराया कि उन्होंने उस यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानना अस्वीकार कर दिया जिसकी आज्ञा उनके पूर्वज मानते थे। जिक्री एप्रैमी का एक वीर सैनिक था। जिक्री ने राजा आहाज के पुत्र मासेयाह और राजामहल के संरक्षक अधिकारी अजरीकोम और एलकाना को मार डाला। एलकाना राजा के ठीक बाद द्वितीय शक्ति था। इस्राएल की सेना ने यहूदा में रहने वाले 2 लाख अपने निकट संबंधियों को पकड़ा। उन्होंने स्त्रियों, बच्चे और यहूदा से बहुत कीमती चीज़ों लीं। इस्राएली उन बंदियों और उन चीज़ों को शोम्रोन नगर को ले आए। किंतु वहां यहोवा का एक नबी था। इस नबी का नाम ओदेद था। ओदेद इस्राएल की इस सेना से मिला जो शोम्रोन लौट आए। ओदेद ने इस्राएल की सेना से कहा, यहोवा परमेश्वर ने जिसकी आज्ञा तुम्हारे पूर्वजों ने मानी, तुम्हें यहूदा के लोगों को हराने दिया क्योंकि वह उन पर क्रोधित था। तुम लोगों ने यहूदा के लोगों को बहुत नीच ढंग से मारा और दंडित किया। अब परमेश्वर तुम पर क्रोधित है। तुम यहूदा और यरूशलेम के लोगों को दास की तरह रखने की योजना बना रहे हो। तुम लोगों ने भी यहोवा अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अब मेरी सुनो, अपने जिन भाई बहनों को तुम लोगों ने बंदी बनाया है उन्हें वापस कर दो। ये करो क्योंकि यहोवा का भयंकर क्रोध तुम्हारे विरुद्ध है। तब एप्रैम के कुछ प्रमुखों ने इस्राएल के सैनिकों को युद्ध से लौटकर घर आते देखा। वे प्रमुख इस्राएल के सैनिकों से मिले और उन्हें चेतावनी दी। वे प्रमुख योहानान का पुत्र अजर्याह, मशिलेमोत का पुत्र बेरेक्याह, शललूम का पुत्र यहिजकिय्याह और हदले का पुत्र अमासा थे। उन प्रमुखों ने इस्राएली सैनिकों से कहा, यहूदा के बंदियों को यहाँ मत लाओ। यदि तुम ये करते हो तो ये हम लोगों को यहोवा के विरुद्ध बुरा पाप कराएगा।
वह हमारे पाप और अपराध को और अधिक बुरा करेगा तथा यहोवा हम लोगों के विरुद्ध बहुत क्रोधित होगा। इसलिए सैनिकों ने बंदियों और कीमती चीज़ों को उन प्रमुखों और इस्राएल के लोगों को दे दिया। पहले गिनाए गए प्रमुख अजर्याह, बेरेक्याह, यहिजकिय्याह और अमास खड़े हुए और उन्होंने बंदियों की सहायता की। इन चारों व्यक्तियों ने उन वस्त्रों को लिया जो इजरायली सेना ने लिए थे और इसे उन लोगों को दिया जो नंगे थे। उन प्रमुखों ने उन लोगों को जूते भी दिए। उन्होंने यहूदा के बंदियों को कुछ खाने और पीने को दिया। उन्होंने उन लोगों को तेल मला। तब एप्रैम के प्रमुखों ने कमजोर बंदियों को खच्चरों पर चढ़ाया और उन्हें उनके घर यरीहो में उनके परिवारों के पास ले गए। यरीहो का नाम ताड़ के पेड़ का नगर था। तब वे चारों प्रमुख अपने घर शोम्रोन को लौट गए। उसी समय अदोम के लोग फिर आए और उन्होंने यहूदा के लोगों को हराया। अदोमियों ने लोगों को बंदी बनाया और उन्हें बंदी के रूप में ले गए। इसलिए राजा आहाज ने अश्शूर के राजा से सहायता मांगी। पलिश्ती लोगों ने भी पहाड़ी के नगरों और दक्षिण यहूदा पर आक्रमण किया। पलिश्ती लोगों ने बेत-शेमेश, अयालोन, गदीरोत, सोको, तिम्ना और गिमजो नामक नगरों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने उन नगरों के पास के गांवों पर भी अधिकार कर लिया। तब उन नगरों में पलिश्ती रहने लगे। यहोवा ने यहूदा को कष्ट दिया क्योंकि यहूदा के राजा आहाज ने यहूदा के लोगों को पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह यहोवा के प्रति बहुत अधिक अविश्वास योग्य था। अश्शूर का राजा तिलगत-पिलनेसर आया और आहाज को सहायता देने के स्थान पर उसने कष्ट दिया। आहाज ने कुछ कीमती चीज़ों यहोवा के मंदिर, राजमहल और राजकुमार भवन से इकट्ठा की। आहाज ने वे चीज़ें अश्शूर के राजा को दीं, किंतु उसने आहाज को सहायता नहीं दी। आहाज की परेशानियों के समय में उसने और अधिक बुरे पाप किए और यहोवा का और अधिक अविश्वास योग्य बन गया। उसने दमिश्क के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं को बलि भेंट की। दमिश्क के लोगों ने आहाज को पराजित किया था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा था, अराम के लोगों के देवताओं की पूजा ने उन्हें सहायता दी। यदि मैं उन देवताओं को बलि भेंट करूं तो संभव है वे मेरी भी सहायता करें। आहाज ने उन देवताओं की पूजा की। इस प्रकार उसने पाप किया और उसने इस्राएल के लोगों को पाप करने वाला बनाया। आहाज ने यहोवा के मंदिर से चीज़ें इकट्ठी की और उनके टुकड़े कर दिए। तब उसने यहोवा के मंदिर का द्वार बंद कर दिया। उसने वेदियां बनाई और यरूशलेम में सड़क के हर मोड़ पर उन्हें रखा। आहाज ने यहूदा के हर नगर में अन्य देवताओं की पूजा के लिए उच्च स्थान सुगंधी जलाने के लिए बनाए। आहाज ने यहोवा परमेश्वर को बहुत क्रोधित कर दिया जिसकी आज्ञा का पालन उसके पूर्वज करते थे। आहाज ने आरंभ से अंत तक जो कुछ अन्य किया वह यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है। आहाज मरा और अपने पूर्वजों के साथ दफनाया गया। लोगों ने आहाज को यरूशलेम नगर में दफनाया, किंतु उन्होंने आहाज को उसी कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जहां इस्राएल के राजा दफनाए गए थे। आहाज के स्थान पर हिजकिय्याह नया राजा बना। हिजकिय्याह आहाज का पुत्र था। नया नियम 2 Corinthians chapter 1:1 से 11। परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित पौलुस तथा हमारे भाई तिमुथियुस की ओर से कुरिन्थुस परमेश्वर की कलीसिया तथा अखाया के समूचे क्षेत्र के पवित्र जनों के नाम, हमारे परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमपिता परमेश्वर धन्य है। वो करुणा का स्वामी है और आनंद का स्रोत है। हमारी हर विपत्ति में वह हमें शांति देता है ताकि हम भी हर प्रकार की विपत्ति में पड़े लोगों को वैसे ही शांति दे सकें जैसे परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि जैसे मसीह की यातनाओं में हम सहभागी हैं, वैसे ही मसीह के द्वारा हमारा आनंद भी तुम्हारे लिए उमड़ रहा है। यदि हम कष्ट उठाते हैं तो वह तुम्हारे आनंद और उद्धार के लिए है। यदि हम आनंदित हैं तो वह तुम्हारे आनंद के लिए है। यह आनंद उन्हीं यातनाओं को जिन्हें हम भी सह रहे हैं तुम्हें धीरज के साथ सहने को प्रेरित करता है। तुम्हारे विषय में हमें पूरी आशा है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे कष्टों को तुम बांटते हो वैसे ही हमारे आनंद में भी तुम्हारा भाग है। हे भाइयों, हम ये चाहते हैं कि तुम उन यातनाओं के बारे में जानो जो हमें एशिया में झेलनी पड़ी थीं। वहाँ हम हमारी सहनशक्ति की सीमा से कहीं अधिक बोझ के तले दब गए थे, यहाँ तक कि हमें जीने तक की कोई आशा नहीं रह गई थी। हाँ, अपने अपने मन में हमें ऐसा लगता था जैसे हमें मृत्युदंड दिया जा चुका है ताकि हम अपने आप पर और अधिक भरोसा न रखकर उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो मरे हुए को भी फिर से जिला देता है। हमें उस भयानक मृत्यु से उसी ने बचाया और हमारी वर्तमान परिस्थितियों में भी वही हमें बचाता रहेगा।
हमारी आशा उसी पर टिकी है, वही हमें आगे भी बचाएगा। यदि तुम भी हमारी ओर से प्रार्थना करके सहयोग दोगे तो हमें बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला है, उसके लिए बहुत से लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद देने का कारण मिल जाएगा। भजन संहिता, साम चैप्टर 103:1 से 12। दाऊद का एक गीत। हे मेरी आत्मा, तू यहोवा के गुण गा। हे मेरी अंग प्रत्यंग, उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा, यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं। हमारी सब व्याधि को वह ठीक करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है और वह हमें प्रेम और करुणा देता है। परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तुएं देता है। वह हमें फिर उकाब सा युवा करता है। यहोवा खरा है। परमेश्वर उन लोगों को न्याय देता है जिन पर दूसरे लोगों ने अत्याचार किए। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था का विधान सिखाया। परमेश्वर जो शक्तिशाली काम करता है वो इस्राएलियों के लिए प्रकट किए। यहोवा करुणापूर्ण और दयालु है। परमेश्वर सहनशील और प्रेम से भरा है। यहोवा सदैव ही आलोचना नहीं करता। यहोवा हम पर सदा को कुपित नहीं रहता है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, किंतु परमेश्वर हमें दंड नहीं देता जो हमें मिलना चाहिए। अपने भक्तों पर परमेश्वर का प्रेम वैसे महान है जैसे धरती पर है ऊंचा उठा आकाश। परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे इतनी ही दूर हटाया जितनी पूरब की दूरी पश्चिम से है। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं और उज्जियाह, योथाम और आहाज जैसे राजाओं के जीवन में तेरी विश्वासयोग्यता को देखकर तेरे प्रति चिंतन करते हैं। जैसे तूने उनके शासनकाल में दया और करुणा दिखाई, वैसे ही हम मसीह में मिलने वाली सांत्वना और आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो हमें हमारी परीक्षाओं और कष्टों में बल देता है। हमें तेरे महान प्रेम और क्षमा को स्मरण करने में सहायता कर, जैसा कि भजन संहिता 103 में व्यक्त किया गया है, और हमें ऐसे जीवन जीने में मदद कर जो तेरी महिमा करता हो। हम जो सांत्वना तुझसे प्राप्त करते हैं उसे अपने आसपास के लोगों के साथ बांट सकें और तेरे वादों पर भरोसा करते हुए हमें मार्गदर्शन और सहारा देने के लिए तुझ पर विश्वास करें। हम तेरे वादों पर भरोसा करते हैं। आमीन।